सिपा सलार मानता है सियासत में मुदाखलत होता था और ये पूरा इदारा फैसला करता है, तौबा करते हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो। पूरा इदारा सियासत में मुदाखलत से तौबा करता है, यही जमहूरियत है। मुल्क का सिपा सालार वर्दी में खड़ा होकर मानता है कि सियासत में मुदाखलत हो रही थी। आपने सियासत में मुदाखलत ना करने का वादा किया, उम्मीद करते हैं ये वादा पूरा होगा। इस ऐलान के बाद सिलेक्टेड और मुशर्रफ की बाकियात यतीम हो चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी का जियालों से खिताब, इमरान खान को बातचीत के लिए पार्लियामेंट में वापसी की दावत, कहा हर चीज पर बात हो सकती है, साजिश करेंगे तो हमें पता है आपका बंदोबस्त कैसे करना है। वार्निंग दी, नहीं चाहते आपके खिलाफ नैब इस्तेमाल हो, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, आपके साथ जो कुछ होगा आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नहीं चाहता साबिक खातून अव्वल पर पर्चे हों, आप जेल जाएं, आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो जिन्होंने ये काम करना है उनको नहीं रोक सकेंगे। अदम एतमाद की साजिश व्हाइट हाउस में नहीं, बिलावल हाउस में तैयार हुई। पूछा दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने और उन्हें रिहा करने की इजाजत सिलेक्टेड को किसने दी? अवाम की मुश्किलात और महंगाई का एहसास है। गठजोड़ ने जो इंतकाम लिया और बदतरीन इंतकाम लिया और बर्बरियत की, और इट वॉज अमाउंटेड टू फैशिज्म। मैं समझता हूँ कि इससे सबसे बड़ा ज़ोफ पहुंचा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को। पीटीआई ने एहतिसाब के नाम पर मुखालिफिन को निशाना बनाया, नैब के जरिए बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ की गईं। इमरान न्याजी के दौर में मुखालिफिन पर करप्शन के झूठे इल्जामात लगाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरस पड़े, कहा नैब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने मुल्क की तामीर और तरक्की का रास्ता रोका। पीटीआई हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर गफलत की। मुजरिमाना गफलत ने मुल्क को मुआशी मसाइल का शिकार किया। इमरान दौर में तवानाई इस्तेहात न होने से गर्दिशी कर्जे बढ़े, लाइन लॉसेस, बिजली चोरी इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। वज़ीर आज़म का अप्रैल तक सरकारी इमारत को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान, कहा तवानाई के लिए मुकामी कोयले को बरोए कार ला रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की इमरान खान को असेंबली में वापसी की दावत, इलेक्शन वक्त पर होने की हिमायत कर दी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सरबराह काफ लीग ने कहा मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अवाम ने इमरान खान को मुंतखब करके असेंबली भेजा। अवाम देख रहे हैं कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। अगर इन्होंने सिर्फ तनख्वाहें और मरात लेनी है तो कुछ फ़ायदा नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा न फौज ने आना है न किसी और ने, अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर किसी के हाथ नहीं आएगा। हम सब पाकिस्तान के लिए काम करेंगे तो बच जाएंगे। अगर हम इकट्ठे ना हुए तो सबकी तबाही होगी। अगर हमने सियासत को ना संभाला तो एक पैसा नहीं आएगा। पाकिस्तान की बात होगी तो पार्टियां रहेंगी और चलेंगी। अगर हम समझे नहीं तो ना मुल्क चलेगा ना पार्टियां। बहुत सी ताकतें मुल्क को तबाह करना चाहती हैं। दुश्मन मुमालिक के सामने अपना रेट बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त रवैया होना चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक, पीटीआई वफ्द की कल स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात होगी। आमिर जोकर का इस्तीफों पर राजा परवेज अशरफ से रब्ता, तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी वफ्द स्पीकर से मिलेगा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, असद कैसर और परवेज खटक शामिल। मुलाकात में इस्तीफों की तस्दीक का लाहे अमल तय होगा। आमिर जोकर कहते हैं स्पीकर के बैरून मुल्क दौरे के लिए रवानगी के बायस कल पेश होने का प्लान मुलतवी किया गया। मुलाकात के इस्तीफों पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली से तारीख लेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन फिर मुलतवी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। 31 दिसंबर को शेड्यूल बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर उसराफ ने दलाल दिए कि इस्लामाबाद की आबादी में इजाफे के बायस यूसीस की तादाद में इजाफा किया गया। मेंबर निसार दुरानी बोले 6 माह में इस्लामाबाद की आबादी कैसे इतनी बढ़ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए इस्लामाबाद में 2 बार हल्का बंदियां कर चुके, हुकूमत को पहले यूसीस में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। हर सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। पीटीआई के वकील बाबर अवान की यूसीस की तादाद में इजाफे की मुखालफत। इलेक्शन 31 दिसंबर को कराने पर जोर, दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने विफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर पीजीएम की मुआवनत का इल्ज़ाम, असद उमर फैसले पर बरस पड़े। कहा पता था इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने हैं।
हफ्ता पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था बल्दियाती इंतखाबात मौखर नहीं होंगे। हुकूमत की ख्वाहिश थी किसी तरह इलेक्शन से भागा जाए। उन्होंने आइन और कानून का मजाक उड़ाया हुआ है। इस्लामाबाद की आबादी 20 करोड़ जाहिर किए जाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन 31 दिसंबर को कराने के लिए पीटीआई की दरखास्त पर समात। पीटीआई के वकील ने बताया अभी 11 रोज पहले आबादी में इजाफे का कहकर यूसीस की तादाद 125 कर दी गई। 222 मिलियन पाकिस्तान की आबादी है, 205 मिलियन सिर्फ इस्लामाबाद की। कैसे? अदालत का इजहार हैरानगी। पूछा 205 मिलियन सिर्फ इस्लामाबाद की है। वकील ने जवाब दिया जो समरी मंजूर कराई गई उसमें लिखा है 6 माह में इतनी आबादी बढ़ गई। हुकूमत ने फौरी 125 यूसीस कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए पहले पिछली हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार नहीं थी, अब ये हुकूमत दिलचस्पी नहीं ले रही। शायद सियासी जमातों को बल्दियाती इलेक्शन न कराना मुआफ़िक आता हो। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया, जवाब कल तलब। एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियों ने बीबी की बरसी पर तमाशा लगाया। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा एलएसएन जरदारियों से निजात की दुआ मांग रहे हैं। ये भी कहा फेक ऑडियो लीक रोकने के लिए कभी आर्मी चीफ से रब्ता नहीं किया। जाली ऑडियो लीक्स की परवाह किसे है? आर्मी चीफ को बदनाम करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। ये भी कहा घड़ी इमरान खान को मिली, उन्होंने तोशाखाना से खरीद ली। इमरान खान ना लेते तो नीलामी में घड़ी बिकनी ही थी। सवाल ये है शरीफ और जरदारी खानदान ने मुल्क बेच दिया, उसका क्या जवाब है? सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम लीगी एमएनए को हथकड़ियां लग गईं। एंटी करप्शन पंजाब की बड़ी कार्रवाई। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली चौधरी अशरफ गिरफ्तार। 157 एकड़ से जायद सरकारी अराजी पर जालसाजी से कब्जा करने का इल्जाम। जराये के मुताबिक मुलजिम ने फर्जी शख्स को जाली अलॉटी जाहिर करके जमीन पर कब्जा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा पीटीआई आज भी बदतरीन सियासी इंतकाम की रविश पर कारबंद है। मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया गया। 4 साल आप ये सब करके देख चुके। सियासी इंतकाम का मुल्क और अवाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। सियासी मुखालफिन को धमकाने के बजाय मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। कराची वालों के लिए बड़ा रिलीफ। बिजली 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। कराची के सार्फिन को 10 अरब 61 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। बाकी मुल्क के लिए बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। गंदुम इंसानों ने नहीं खाई तो कौन खा गया? आटा गया कहां? करोड़ों टन गंदुम पैदा करने वाला सूबा आटे से महरूम। पंजाब भर में आटा गायब। सूबे से सरकारी आटे की सिंध और केपी स्मगलिंग का इंकशाफ। 1295 वाला सरकारी थैला 2400 रुपए कीमत पर स्मगल होने लगा। लाहौर में चक्की का आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 140 रुपए फी किलो बिकने लगा। लाहौर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों में 1 हफ्ते की तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन तक क्लासेस में मजीद 7 छुट्टियां होंगी। अदालत का स्मॉग की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे खरीदने की तखमीना रिपोर्ट मांग ली। रिमार्क्स दिए स्मॉग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। सुस्त ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान। रेट आसमानों पर। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त 510 रुपए किलो बिकने लगा। लाहौर में भी कीमत 480 तक पहुंच गई। पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक उनका कोई कसूर नहीं। मुर्गी की सप्लाई में कमी हुई, फीड भी रिकॉर्ड महंगी हो गई। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी। मुल्क भर में तकरीबात। लियाकत बाग रावलपिंडी में फातह खानी की गई। बेनजीर के कातिल का मौमा आज तक हल न हो सका। केस अब भी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बेनजीर भुट्टो को खिराज अकीदत। कहा बेनजीर भुट्टो जमहूरी और सियासी जदोजहद की रोशन अलामत है। बेनजीर भुट्टो ने आवाम के हकूक़ की जदोजहद में जामे शहादत नोश किया। बेनजीर भुट्टो की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आईनी आज़म का सबूत है। परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद में सरप्राइज देंगे। वजीर आजम के मोमन खसूसी अताउल्ला तारड़ का दावा। कहा इस ज़िम्न में नंबर गेम इंतहाई दिलचस्प है। हमारी भरपूर तैयारी है और इंशाअल्लाह सरप्राइज देंगे। अपने नंबर्स के हवाले से मुतमईन हैं। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और इमरान खान को नाअहल करने की शर्त रख दी। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का हर लिहाज से बेड़ा गर्क कर दिया। हम इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। असम्बलियां तोड़कर दिखाएं।
है।